नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और आपने देखा होगा कि धौलपुर के हालात कैसे हैं। जगह जगह पानी भर रहा है। नगर परिषद प्रशासन सभी तरीके से फैल हो चुकी है और पानी इतना लोगों के घरों में भर चुका है कि लोग कई हद तक परेशान हो गए हैं। और एक तरफ अपन बात करें नगर परिषद के व्यवस्थित काम की, तो काम इतना बेकार है कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इतनी गंदगी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अतिक्रमण चला हुआ था। कुछ दिन पहले आप लोगों को भी पता होगा, धौलपुर में सब लोगों के घरों के सामने जो भी अवैध अतिक्रमण थे वो सारे हटा दिए गए थे। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि अवैध अतिक्रमण वो होता है जो आपने फुटपाथ के बाहर लगाया हुआ होता है और लोगों के घर जो इस तरीके से बने हुए हैं कि जिनको सीढ़ियों से उतर के ही आना है, तो उनकी सीढ़ियां तक तोड़ दी गई थी। और जिनके घरों पे कार रखी हुई है, उनके घरों की लोग अपनी व्यवस्था के लिए अपने घरों के बाहर कार को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए जो भी रैंप बनाते हैं वो तोड़ दी गई थी। तो अब आप ही बताइए कि लोग अपने घरों के बाहर से कैसे कार निकालेंगे। और जिनके घर ऊपर बने हुए हैं वो छत घर पे से क्या लटक के निकलेंगे या लटक के चढ़ेंगे। तो आप ये बताइए, नगर परिषद का काम बहुत खराब है और सफाई तो बिल्कुल भी होती नहीं है। क्योंकि सफाई के नाम पर आप देख सकते हैं कि ये मेन घंटा घर है जिसको अपन गौरव कहते हैं, और गौरव पथ के हालात इतने बेकार है कि लोग कुछ कह नहीं सकते। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पर। और अभी हम आगे का आपको और दिखाते हैं कि मैं नगर परिषद से यही गुजारिश करना चाहती हूँ चंबल प्रभा के माध्यम से कि प्लीज आप काम करिए तो इस तरीके से करिए कि लोगों को नुकसान ना हो। अब लोगों ने दोबारा वही चीजें बना ली है। जो सीढ़ियां पहले लगी हुई थी, आपने अवैध अतिक्रमण के कारण हटाई थी, वो अवैध अतिक्रमण दोबारा से उनने कर लिया है। तो मैं अवैध अतिक्रमण नहीं बोलूंगी इस चीज को, मैं यही बोलूंगी कि अपनी सुविधा के लिए इंसान ये सब लगाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और क्या है नजारा धौलपुर का। उनमें पानी भरा रहता है, धीरे धीरे जो है रोड खराब हो और गई है। इतनी गंदगी पड़ी हुई है, आ जाती है कोने कोने पे जो है वहाँ लोग परेशान होते हैं कीच में, बदबू में। नगर पालिका बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। चाहे चेयरमैन हो, कोई भी हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और पूरी रास्ता वो पूरी आगे देखे रोड, और जिनसे कहे सफाई वालों से कहे बदतमीजी करते हैं और चले जाते हैं। मेरे घर के सामने देखिए तोड़फोड़ हुई थी, इस बगल में मैं नहीं था, चोरी इसी चक्कर में मेरी हुई। पीछे से रोड भी कॉलोनी में गया है, वो पूरी बर्बादी करके डली हुई है पूरी। आगे देखिए, देखते नहीं है बिल्कुल ही, सफाई पे तो ध्यान ही नहीं है। सामने ये डिवाइडर बना दिए, उस टाइम में वो रितेश करके हुए करते थे, उन्होंने गौरव पथ टॉप का बनाया था। आज इस गौरव पथ की रेल उड़ा के फेंक दी है इन लोगों ने। कोई भी जैसे ये तोड़ दिया है, तो जैसे तोड़ा था जिस टाइम जेसीबी मशीन आई थी उस टाइम आपने उनसे मना नहीं किया? मैं नहीं था उस टाइम पे, लोगों ने मना किया। उन्होंने जब दाएं बाएं चले गए लोग जो है, फिर पीछे से करके अपने आप जो है जो मन में आई वो करके चले गए। तो कुछ लोगों का तो एकदम रोड से लगा हुआ है, जो इसका जो होता है गाड़ी जिस पे चढ़ाते हैं वो, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। लेकिन कई लोगों का तोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? आपने उनसे बोला हुआ या जो भी ये ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? ये तो प्रशासन जाने क्यों किया इन लोगों ने। कभी कभी कौन से नाले पे कौन सा मकान बना है। मेरा देखिए 5 फुट 6 फुट तो भीतर है नाले, फिर भी मेरा ये तोड़ फोड़ यहाँ कर गए थे। मैंने आके वहां से गड्ढे वगैरह सब रिपेयर करवाई है। यहाँ क्या मतलब था, मेरे यहाँ जाली लगी है, बिल्कुल मेरा नाला क्लियर पड़ा हुआ है, फिर भी इन्होंने तोड़ी। कोने पे कुछ भी नहीं निकला था, जबकि मैं यहाँ नहीं था, मैं पूना अपने बेटा के पास था। पीछे से इन्होंने सब रेड करी है। मेरे घर के सामने आके देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। 2 दिन पहले रोड की रिपेयरिंग करके गए और सफेद देखो क्या रोड खराब पड़ा हुआ। आगे देखे सैफू सदन के बगल में देखो रोड की। कई बार में साहब गंदगी ज्यादा है, तो गंदगी सफाई हालांकि होती है, तो सफाई फिर नहीं कर रहा है, कोई नहीं सफाई कर रहा है। इन्होंने ये इस रोड पे लड़का वो लक्ष्मी नारायण लगा हुआ था, इतना बढ़िया लड़का था, आता था, अब वो भी उठा दिया इन्होंने। पता नहीं क्यों अब अफसरों के घर में लगा दिया कि अब वो लड़का कम से कम सफाई तो करता था यहाँ पे लक्ष्मी नारायण। मैंने 6 बार कह चुका है, इसको भी कह चुका, ये क्या नाम है अपना वो मैट है, उसको भी कह, विनोद मैट है, ज्यादा ही भन्नाता है वो, कितनी 50 बार कह दिया। अब मैंने फोन किए, आ रहा हूँ चाचा। कल भी मैंने मैट को कहा, सुना नहीं, चले गए। अंकल और समस्या क्या है आपके हिसाब से, जो रोड पर है या रोड पानी भरा, पानी की समस्या सबसे तगड़ी है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही पानी की तरफ से। देखिए जगन पे गए, कल गया था, मेरी स्कूटी गिर पड़ी उसमें। अच्छा, कोई कंप्लेंट तो वैसे किए क्या एक बार? अरे हम क्या कंप्लेंट, 50 बार में तो चेयरमैन घर का क्या कहो जाते हैं, सब मिलने वाले हैं, कह के आगे कोई सुनता ही नहीं है। मेरे साथ अभी है ना वाटर वर्क्स के जितेंद्र सर मौजूद हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि
भैया आप बताइए कि क्या परेशानी चल रही है धौलपुर में। देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले अतिक्रमण चला था कि उसे लगा था कि नालों की सफाई हो रही है, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं दिखाई दे रही है और चारों तरफ पानी पानी है। इतने हालात हैं कि पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है। अगर आप जगन टॉकीज जाएँ, अगर आप गौरव पथ जाएँ, अगर आप संता रोड जाएँ, तो आप वहाँ पे निकल नहीं सकते। दुर्घटना की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो इस कंडीशन में मैं सरकार से और अपने नगर परिषद से और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रॉब्लम का समाधान करें जैसे भी। शुक्रिया। जगह जगह पानी भर रहा है, ये कचरा है। वैसे तो नगर परिषद से नालियों की सफाई होती नहीं है और जो लोगों के घरों के सामने खोद खोद के डाल गए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक तरीके का जुल्म है जो एक जनता पे किया जा रहा है कि आपके सामने कचरा पड़ा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से अर्जियां दी जा रही हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो लोग अपने बिहाफ पे जो कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, वो अपने खर्चे पे उस चीज़ को हटा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके का अतिक्रमण हुआ है, वो तो मेंटली टॉर्चर हो गया और एक फाइनेंशियली भी टॉर्चर हो गया। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका भुगतान नगर परिषद को करना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, अतिक्रमण के बारे में तो हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो थे उसके हिसाब से उनकी जो भी हैं। तो एक दिन पहले नोटिस देने का भी रहता है इसमें रूल कि आपको किसी के घर से अतिक्रमण हटा रहे तो आपको एक दिन पहले नोटिस देना होगा। उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो शहर अगर साफ सफाई हम नहीं कर सकते इस 21st सेंचुरी में, तो आने वाले समय में अपने धौलपुर शहर की एक अच्छी कल्पना कैसे कर पाएंगे। तो अगर आप उनको धौलपुर शहर को अच्छा बनाना है तो इस गंदगी को हटाना पड़ेगा। एनी हाउ एनी वे सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसमें नगर परिषद सबसे अहम भूमिका निभाता है। थैंक यू। तो अभी मैं ईवीएम के जस्ट सामने खड़ी हुई हूँ, जो अपना गौरव पथ है धौलपुर का। तो मैं इन सर से बात करना चाहूँगी कि जब अवैध अतिक्रमण हटा था, जब प्रशासन का चला हुआ था कि अवैध अतिक्रमण हटाओ, तो अवैध कहाँ है, किस तरीके से है, ये आप मुझे बताएंगे? आपका भी तोड़फोड़ हुई थी, आपकी भी काफी हद तक लोग तोड़ के चले गए थे नगर परिषद से जो आए थे, तो आप बताइए। आया अवैध में कुछ नहीं था, केवल सीढ़ियाँ लगी हुई थी। सीढ़ियों की वजह से उन्होंने सारा का सारा तोड़ दिया। सीढ़ियाँ तोड़ी, साथ में जो रेलिंग थी ऊपर तक की रेलिंग पहुँच के रख दी उन्होंने। सर आप बताइए। एक्चुअल में क्या है, ये हमारा ये 57.5 फुट पे है, 55 फुट होना चाहिए, 2.5 फुट जगह हमारी है। इसमें हमारा जीना भी बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ था और बाकायदा हमने सफाई भी कराते हैं, 8 साल कराते हैं। लेकिन वो क्या है कि आगे करबला है, इधर इस साइड में मतलब हटना चाहिए था, वहाँ से तो हटा नहीं। और बाकी की और जगह जो डॉक्टरों को या हम जैसे लोगों को परेशान करने के लिए उद्देश्य से किया गया, हमें ऐसा लगता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है। इधर ये डॉक्टर साहब हैं, इधर जनरेटर वगैरह उठा देंगे, ये सब्जियाँ थी ये भी तोड़ दी। हमारी सब्जियाँ थी इधर के भास्कर ऑफिस का जो अपना कार्यालय था, उनका भी मतलब सीढ़ियाँ तोड़ दी। मतलब चढ़ने की रास्ता तक नहीं थी, वो उन्होंने खाली भी कर दिया। खाली कर गए। तो उस चक्कर में मतलब 12 महीने का हमारा नुकसान हुआ। 2 लाख का करीब ये नुकसान हुआ रेलिंग का और इनका सब मिला कर। तो मैं नगर परिषद से 50 दिन हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक मतलब आगे अतिक्रमण हटने का था, वो अभी तक मेन कारण है अतिक्रमण मीन्स कि नालियां साफ रखना, ठीक है। तो बल्कि इनका सर का घर तो नालियों के सीढ़ियां तो ऊपर बनी हुई है और बगल में ये नाला है, ये साइड में, इस साइड में मतलब पूरा नाला पानी सड़क पे होके निकलता है इधर से। इधर इसकी वजह से रुका हुआ पड़ा हुआ है ये। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा सा फोकस करेंगे इधर की साइड। अब जैसे कि किसी का इतनी ऊंचाई पर घर बना हुआ है तो वो डायरेक्टली ऊपर चढ़ के तो जा नहीं सकता है। नॉर्मली बात है कि सीढ़ियों से चढ़ के ही जाएगा। तो नगर प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी काम करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। नोटिस भी देना चाहिए था, मैं नोटिस देते तो हम अपने आप हटा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने अपने तरफ से ताबड़तोड़ मतलब इन्होंने एकदम हटाया, वो मतलब गलत था। बिना किसी नोटिस के उन्होंने हटा दिया, ये मतलब हमारा ऑब्जेक्शन ही है। नोटिस जरूरी रहता है ना, देने के लिए नोटिस जरूरी था। हमारा 55 फुट का मकान। तो ये देख सकते हैं आप कि बिना सीढ़ियों के कैसे चढ़ेंगे। अब जैसे कि इन्फिनिटी जिम है, अब इसमें भी अतिक्रमण के चक्कर में उन्होंने लोहे की सीढ़ियां लगी हुई थी वो हटा दी थी, तो इंसान चढ़ के कैसे जाएगा? आप ये तो सोचिए ना, नगर परिषद नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं करा रही है। कम से कम जो रहवासी हैं वो कम से कम नालियों की सफाई तो करा देते हैं, जिससे क्लीनिंग बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह पानी भर रहा है, जगह जगह गंदगी हो रही है। कचड़े की गंदगी तो साफ हो नहीं रही है, आप तोड़ तोड़ के जा रहे हो। और ये कचरा आप देख रहे हो, ईंटों का, पत्थर का, ये 50 दिन बाद हटा है। मेरे घर के बाहर से तो अभी तक नहीं हटा है। बताइए है ना, आपका ये हमारे बिजली का है,
20 साल से लगवा सीएम साहब महोदय वसुंधरा राजे भी कह गई, लेकिन वो अभी तक नहीं हटा। एसी साहब को दे दिया है विज्ञापन, उनको भी दिया, लेकिन वो तार खुले पड़े हुए, कोई जानवर है इसमें चिपक सकता है, करंट इसमें आता रहता है, बरसातों में मतलब और ज्यादा मतलब खतरा रहता है। तो आप ये भी तो देखिए नगर परिषद की कितनी बड़ी गलतियां हैं कि खुले में ये बॉक्स रखे हुए हैं लाइटिंग के, जहां जानवर वगैरह कोई भी घूमता रहता है, बच्चे भी मोस्टली खेलते रहते हैं क्योंकि फुटपाथ है और यहाँ कोई भी करंट की चपेट में आ सकता है और किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। तो जो भी काम है, एटलीस्ट आप घंटा घर को गौरव पथ बनाने जा रहे हो तो कम से कम गौरव पथ के लिए कुछ काम तो करें। और क्या कहना चाहेंगे सर आप? बस मान लीजिए हमारे लिए ये अतिक्रमण हटा है, पूरे शहर में भी लागू हो और सबके यहाँ लागू होना चाहिए। सब नाले साफ होने चाहिए। बरसात का पानी है, अब दिक्कत और ज्यादा आएगी। तो हमारा 100 फुट का रोड है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अंदर जाकर वो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। जगह जगह मतलब स्पीड वगैरह बने हुए हैं, नाली कट बने हुए हैं, इससे मतलब लोगों को आए दिन मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं और मतलब लोगों को मतलब स्पाइनल इंजरी वगैरह ये होती है, मोटरसाइकिल नहीं चला पाते हैं। अब मैं खुद मतलब 10 साल से विकलांग हूँ, मतलब मैं पहली बार सिटी से आज उतरा हूँ 11 दिन बाद। हालांकि जैसे हमने किया है व्यवस्था करी है, जरा पीछे से भी गेट है भाई साहब का भी दस्ती व्यवस्था की है, लेकिन ये है कि मेन रोड है जो कोई अगर आता है तो उसके लिए दिक्कत होती है। तो ये है अपने धौलपुर के हालात और मैं आगे आपको और भी दिखाऊंगी, तो आप देखते रहिए चंबल प्रभात। हमारे साथ मौजूद है हमारे वार्ड नंबर 36 के पार्षद और अभी राम शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। लोगों की समस्याएं सुनकर वो बाहर निकल कर आए, तो मैं सर से जानने की कोशिश करूंगी, सर क्या समस्याएं, लोग इतना क्यों परेशान है धौलपुर के? मैडम एक्चुअली अगर मैं नगर परिषद की बात करता हूँ तो सरकार के जो नए नियम आए हैं, नए नियमानुसार नगर परिषद कोई भी टेंडर नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया है कि जब तक जिस विभाग में पेमेंट नहीं होगा तब तक वो विभाग नया टेंडर नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट की स्थिति है कि उसके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपये करोड़ों का कर्जा है, तो इस स्थिति में टेंडर होना मुश्किल है। इस संदर्भ में हमने ईओ साहब से, सभापति महोदय दोनों से बात की, लेकिन हमें यही जवाब दिया जाता कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का आदेश है और नगर परिषद के पास पैसा नहीं है। उसके बाद अगर हम सफाई की बात करते हैं तो सफाई के लिए सफाई की सारी व्यवस्था ध्वस्त है, क्योंकि मेरा मानना यह जो नालों की सफाई होनी चाहिए थी, जो हर वर्ष बरसात के मौसम से पहले ही हो जाती है, उस तरीके से नाले की सफाई नहीं हुई है। ये मेरा मानना ठीक है कि विगत 30 सालों से धौलपुर की स्थिति बरसात में यही रहती है कि पानी भरता ही है, लेकिन ये भी ठीक है कि इस तरीके से पानी नहीं भरता, क्योंकि कुछ ना कुछ बरसात का पानी नालियों में होकर निकल जाता है, लेकिन इस बार नालियों की सफाई नहीं हुई है। सेकंड बात, अगर मैं सफाई की बात करता हूँ तो गौरव पथ पे खड़े हैं अपन, और ये गौरव पथ वो होता है जो शहर का गौरव बढ़ाता है। और मैं गौरव पथ की बात करूं तो गौरव पथ की दशा आप देख सकते हो, क्या दशा है, क्या आप देख सकते हो, मिट्टियों का मलबा पड़ा हुआ है। सर मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब नगर परिषद का प्रशासन का ये चल रहा था कि अतिक्रमण हटाओ, तो तब आप भी मौजूद थे। लोगों का कहना है कि हमारे पार्षद ने हमारी हेल्प नहीं करी, जो हमारा अवैध अतिक्रमण नहीं था वो उन्होंने नहीं सुना। लोग आपके सामने कहते रहे कि राम जी मत करवाइए, ये अवैध नहीं है, तब भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। तो इसके लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैडम एक्चुअली जिस दिन गौरव पथ पर अतिक्रमण अभियान चला था उस दिन अतिक्रमण था ही नहीं, सिर्फ मुझे जानकारी ये दी गई थी कि सफाई अभियान है। जब वो अतिक्रमण चलाया गया और मैंने पूछा लोगों से कि ये अतिक्रमण क्यों चला नगर परिषद के अधिकारियों से, उन्होंने बोला कि जिला कलेक्टर साहब आए, जिला कलेक्टर के आदेशानुसार ये अतिक्रमण चलाया जा रहा है। माननीय ईओ साहब से मैंने बहुत निवेदन किया, क्योंकि ये रोड इतना चौड़ा है कि इस पर से 3 ट्रक निकल सकते हैं, तो इस रोड पर अतिक्रमण की आवश्यकता थी ही नहीं। किंतु मेरे लाख कहने के बावजूद भी प्रशासन के सामने किसी की चलती नहीं है, आप भी जानते हो। काफ़ी निवेदन किया, जैसे कि आगे राजेश गोयल जी हॉस्पिटल के सामने जब अतिक्रमण हुआ, उनका वो उठाया जा रहा था जनरेटर वगैरह, तो मेरा झगड़ा भी हुआ, लेकिन वो प्रशासन ने किसी की सुनी नहीं। और ये वास्तविकता ये है कि इस रोड पर अतिक्रमण की आवश्यकता नहीं थी। जहाँ अतिक्रमण की आवश्यकता है वहाँ अतिक्रमण अभी तक चलाया नहीं गया है। जहाँ जाम की स्थिति है वहाँ अतिक्रमण अभी तक नहीं चलाया और ना वहाँ चलाया जाएगा। तो एक बार और मैं आपको नगर परिषद का काम दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से नगर परिषद का काम है। ये देखिए सारा खोद के डाला हुआ है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नगर परिषद ये सीढ़ियां वगैरह सब तोड़ के चली गई थी। तो आप ये देखिए कि इतनी ऊंचाई पर अगर किसी का घर है, दुकान है, तो वो कैसे चढ़ के जाएगा। तो मैं नगर परिषद से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज जो भी काम करो आप सोच समझ कर करो, क्योंकि उनको दोबारा सीढ़ियां लगानी पड़ी। अब बताइए अब ये किस तरीके का अवैध अतिक्रमण है। तो
तो प्लीज जो अवैध अतिक्रमण एक्चुअल में है आप प्लीज उसको हटाइए। और ये देखिए अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है और बारिश ज्यादा आने के आसार है। तो आप देख सकते हैं इन गंदगियों का क्या होगा, रोड जाम, नाली जाम नहीं होगी तो फिर और क्या होगा। तो ये हमारे गौरव पथ का मेन हाल है, आप देख सकते हैं सब जगह कीचड़ गंदगी सब भरा हुआ है।